नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा जिले से आ रही है। जी हां, रीवा से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां गढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी एक युवक ने उसे रोका और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यह दर्दनाक घटना सोमवार की सुबह करीब 10 बजे की है। नाबालिग छात्रा शासकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ती है। छात्रा रोजाना की तरह साइकिल से अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बगीचे के पास उसके साथ यह घिनौनी करतूत हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा जैसे ही सुनसान बगीचे के पास पहुंची, तभी आरोपी मोहम्मद इरफान वहां पहुंच गया। उसने सबसे पहले छात्रा की साइकिल रोकी और उसमें ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। इसके बाद आरोपी छात्रा को जबरन बगीचे के पीछे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना दर्शाती है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों के मन में कितना कम डर है। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। छात्रा की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद इरफान घटनास्थल से फरार हो गया। लोगों के पहुंचने के बाद नाबालिग छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी मिली। परिजन तुरंत पीड़िता को लेकर गढ़ थाने पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा से महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और उसका मेडिकल परीक्षण रीवा में कराया गया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरफान के खिलाफ दुष्कर्म और संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इस दिन दहाड़े हुई वारदात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वे आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी नाबालिग लड़की को जानता था। यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी लगातार उसका पीछा कर रहा था, जिसके बाद उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस की टीम सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यह घटना एक बार फिर शिक्षण संस्थानों के रास्तों पर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्कूल जाने वाली बेटियां अगर रास्ते में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो यह समाज और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय है। हम बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सीधी जिले से आ रही है, जहां मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक 1 में 11वीं कक्षा की एक छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। यह घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की है। मृतका की पहचान कल्पना जायसवाल निवासी ग्राम पैगम्मा के रूप में हुई है, जो एग्रीकल्चर विषय की छात्रा थी और छात्रावास के एक कमरे में अपनी 5 सहेलियों के साथ रहती थी। शव खिड़की से लटका मिला, लेकिन जो तथ्य पुलिस को मौके पर मिले हैं, वे इस पूरे मामले को हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा रहे हैं। सबसे पहले तो शव खिड़की से दुपट्टे से लटका हुआ था, लेकिन खिड़की की ऊंचाई सिर्फ 4.5 फीट थी और छात्रा का आधे से ज्यादा शरीर जमीन पर रखा हुआ था, जो आत्महत्या की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रा की कमरे की दीवार पर एक धमकी भरा संदेश लिखा मिला, जिसने पूरे मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है। घटना के समय छात्रा की कुछ सहेलियां घर गई हुई थीं और कुछ बाजार गई थी। जब वे लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मौके पर मिली अन्य चीजें भी इस घटना को सामान्य नहीं रहने दे रही हैं। छात्रावास के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे नीचे की ओर झुके हुए पाए गए, यानी नीचे की कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, जो हॉस्टल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही छात्रावास के कमरे और परिसर में कोरेक्स की कई खाली शीशियां मिली, जो हॉस्टल परिसर के भीतर नशीले पदार्थों की संदिग्ध मौजूदगी और उनकी खुली बिक्री की ओर इशारा करती है। मृतका के बाबा पुरुषोत्तम जायसवाल ने भी शव मिलने की इन संदिग्ध परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से शव मिला है, ऐसे में यह हत्या है या आत्महत्या, यह कहना मुश्किल है। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद अब 2 और कप सिरप अमानक पाए गए हैं। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में सोमवार को खुलासा हुआ है कि इनमें खतरनाक केमिकल डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा मौजूद है। यही केमिकल पहले कोल्ड्रिफ कप सिरप में भी पाया गया था, जिससे कई बच्चों की जान चली गई थी। दोनों सिरप गुजरात में निर्मित हैं और स्वास्थ्य विभाग ने उन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सतना में भी मेडिकल दुकानों की गहन जांच की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे ने 2 स्टॉकिस्टों से कुल 75 शीशियां जब्त की हैं और उन्हें निर्माता कंपनियों को वापस भेजने का निर्देश दिया है। इनमें सौरभ मेडिकोज के पास रिलाइफ की 50 शीशियां और केलाल मेडिकल
के पास रेफ्रेश टीआर की 25 शीशियां शामिल थी। सौरभ मेडिकोज को कंपनी ने विवाद के बाद 4 अक्टूबर को ही खेप वापस मंगा ली थी। सोमवार देर रात तक शहर की 13 दवा दुकानों की जांच की गई और इस दौरान फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी वाली 5 दवाओं के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने विशेष रूप से शहर में जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक के आसपास की दुकानों की भी तलाशी ली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के लिए प्रतिबंधित दवाएं कहीं बेची तो नहीं जा रही हैं। हम बात करते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल जिले से आ रही है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक युवक की गिरफ्तारी के दौरान पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई की है और एक सहायक उप निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह घटना शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र की चौकी केशवाही से संबंधित है। यह पूरा विवाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई एक घटना से शुरू हुआ था। बीते दिनों केशवाही में विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गई थी। पत्थरबाजी के विरोध में अगले दिन सुबह स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और नगर बंद कर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों के पुलिसकर्मियों से झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 10 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। पुलिस जब इन मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर रही थी, तभी एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर वाहन में बैठाते समय उसकी पिटाई कर रही थी। वायरल वीडियो में चौकी केशवाही में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर पांडे और आरक्षक राम नरेश यादव, मणिकंठ यादव और मनोज युवक को पीटते हुए दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले पर संज्ञान लिया और पुलिस की इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया। तत्काल प्रभाव से एएसआई रामेश्वर पांडे और तीनों आरक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।